दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंदेरा मूवी को जो मलेशिया से है। कहानी है एक बाप और बेटी की जो गरीबी के चलते रहने आएंगे एक दूर दराज के घर में, जहाँ पे शायद कोई ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो कुछ डिमोनिक करना चाहती है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोनों काम आपके लिए फ्री है और मेरी हेल्प करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो और वीडियो को लाने का मन करता है। वेल अब क्या सीधा चलते हैं इंदेरा मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 1976 में जो नाम के एक आदमी और उसकी बीवी आनिसा को दिखाते हुए जो प्रेग्नेंट थी। आनिसा को कैंडी खाने का बड़ा शौक था। एनीवे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और पानी की जरूरत थी तो जो जंगल में चले जाता है पानी ढूंढने। जब वो पानी भर रहा था तभी गाड़ी में उसकी बीवी का डिलीवरी टाइम आ जाता है। वापस आते हुए जो को बीटल मिलता है जिसे वो मार डालता है क्योंकि जो को बीटल्स कलेक्ट करने का शौक था। पर ये सीन बिल्कुल फालतू का है क्योंकि मूवी में इसका रोल नहीं। एनीवे जब जो वापस आता है तो उसकी बीवी गाड़ी में नहीं थी। उसे आनिसा मिलती है थोड़ी दूरी पे जो खून से लथपथ थी और तभी सीन आ जाता है 9 साल आगे जहाँ पे जो सुबह सोकर उठता है। हम मिलते हैं सोफिया से जो की बेटी, और आनिसा ऑलरेडी मर चुकी है उसी दिन जो अभी हमने देखा। आज घर के बाहर कोई आया हुआ था पर दोनों लोग दरवाजा नहीं खोलते ये सोच के कि बाहर कर्जा मांगने वाले आए होंगे। यानी ये दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। और तो और जो सोफिया है वो गूंगी है, उसे भी अपनी माँ की तरह कैंडी खाने का शौक था और वो बोर्ड पे लिखकर बातें करती थी। ना तभी घर का मकान मालिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो अपने साथ अपनी बहन और उसके 2 बच्चों को लाया था। सिंस जो ने 6 महीने से किराया नहीं दिया था तो आज मकान मालिक उसे घर से फाइनली निकाल देता है और दोनों बाप बेटी हो जाते हैं बेघर। वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं और पहुंचते हैं गांव में, और जो जाकर दुकान वगैरह पे जॉब वगैरह की पूछताछ करने लगता है और हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तारी करता हुआ भी देख पाते हैं। एक पुलिस वाला जो से भी आकर पूछताछ करने लगता है। ये पूछताछ गांव में इसलिए हो रही थी क्योंकि दोस्तों 1985 में मेमाली नाम की एक जगह पे एक रिलीजियस टीचर को पकड़ा गया था जो बच्चों को ऐसी चीजें सिखा रहा था जो सिखानी नहीं चाहिए। इस हादसे में 14 लोग मारे गए थे और हमारी ये कहानी उसी टाइम की है। पर एक बार फिर से ये सीन स्टोरी को सर्व नहीं कर रहा। पुलिस से बहस करने के बाद दोनों बाप बेटी जा ही रहे थे कि आ जाता है मकान मालिक। वो एक अच्छा आदमी था जो सोफिया को खाना देता है और जो को बताता है एक गांव की मेडिसिन बनाने वाली औरत के बारे में जो एक वर्कर ढूंढ रही है और इस जॉब में रहना खाना फ्री था। ऑब्वियसली सिंस और कोई चारा नहीं था तो जो और सोफिया निकल जाते हैं बूढ़ी औरत की घर की ओर। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर जो जाता है एक किसान के पास रास्ता पूछने जो एक बच्चे को मार रहा था मेमाली इंसिडेंट के चलते। किसान एड्रेस बता देता है पर वो वार्निंग भी देता है कि वो औरत थोड़ी सी अजीब है और शायद काला जादू करती है। पर जो ये सब नहीं सुनता। वो जल्दी अब सोफिया को लेकर पहुंच जाता है औरत के घर पे जिसका नाम है इंदेरा, जो उस वक्त बकरा काट रही थी। इंदेरा दोनों को लेकर अंदर जाती है और जो को ऑन द स्पॉट जॉब दे दी जाती है। इंदेरा दोनों को बोलती है कि वो लोग उसे माँ कहकर बुलाएंगे जो थोड़ा अजीब था। देन इंदेरा बुलाती है किट नाम के एक लड़के को जो सोफिया को अपने साथ ले जाता है सिंस सोफिया बाकी बच्चों के साथ रहेगी। इंदेरा जो को एक झोपड़ी पे ले जाती है जहाँ पे वो अकेला रहेगा और बातों से हमें ये भी पता चलता है कि पहले ये जगह एक अनाथालय थी। देन हम मिलते हैं सारा और एमी से, 2 अनाथ लड़कियां हैं ये जिनके पास आते हैं किट और सोफिया। यहाँ पे जो सारा थी वो थोड़ी तेज थी। वो सोफिया की किताब लेकर पढ़ने लगती है जिसमें उसने कहानियां लिखी हुई थी क्योंकि उसे राइटर बनना था। पर सारा उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि इस घर में सिर्फ अनाथ बच्चे रहते हैं और कोई नहीं। देन बेडरूम में सोफिया को लेकर जाते हैं और एमी उसे बताती है इस घर के 2 इम्पोर्टेंट रूल्स। पहला कि सोफिया को आंगन में बने हुए कुएं के पास नहीं जाना, और दूसरा कि सोफिया को कभी भी अगर अपना नाम सुनाई दे उसके पीछे से तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऑब्वियसली ये रूल्स बहुत डिमोनिक थे और जब सोफिया पूछती है इन रूल्स का रीजन तो उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। अब रात होती है और जो अपनी बीवी को मिस कर रहा था उसे वहीं पे थोड़ा कांच टूटा हुआ पड़ा मिलता है और कांच की रिफ्लेक्शन में उसे दिखाई देती है एक डिमोनिक परछाई। वो डर जाता है एंड देन बाहर से आने लगता है गाने का शोर। वो देखता है कि इंदिरा कुएं के पास क्रीपी गाना गा रही है जिसमें वो किसी के सैक्रिफाइस की बात कर रही थी। वहीं सोफिया को नींद नहीं आती। वो उठ जाती है और उसे बिस्तर पे नाम लिखा हुआ मिलता है फातिमा। पर फातिमा का नाम हटाते ही नया नाम लिखकर आता है आनिसा जो उसकी माँ थी। यानी दोस्तों आनिसा भी इस अनाथालय में रह चुकी है।
तभी कमरे में गिरती है कैंडी। सोफिया कैंडी उठाती है और बाहर उसे दिखाई देता है एक डिमोनिक बकरा। नाउ अब अगर हॉरर मूवी में वो ना करे जो करने के लिए मना करा जाए तो कैरेक्टर्स को शांति कैसे मिलेगी। तो फिर क्या था, सोफिया निकल जाती है बाहर, उसे मिलने लगती है कैंडी जमीन पे पड़ी हुई और वो पागलों की तरह कैंडी के पीछे जाने लगती है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने अंधेरे में उस लड़की को कैंडी दिख कैसे रही है। एनीवे वो पहुंच जाती है कुएं के पास और तोड़ देती है रूल नंबर 1। दैनिक आत्मा सोफिया को आकर आवाज मारती है और वो पीछे देख लेती है और तोड़ देती है रूल नंबर 2, बेवकूफ लड़की। तभी इंदेरा आ जाती है और वो सोफिया को डांट मारकर वापस ले जाती है। ना अगले दिन इंदेरा डांट मारती है सारा को क्योंकि वो सबसे बड़ी है तो उसे ख्याल रखना चाहिए था कि कुएं के पास कोई ना जाए। इंदेरा सजा के तौर पे सारा को पिलाती है बकरे का खून जो काफी घिनौना था। इसके बाद इंदेरा जाती है जो के साथ। बातों से पता चलता है कि पहले अनाथालय में बहुत सारे बच्चे थे, पर जब इंदेरा का फादर मरा था तो गवर्नमेंट ने एक नया अनाथालय बनवा दिया था तो बच्चे वहां पे चले गए थे। हालांकि इंदिरा ये नहीं बताती कि ये 3 बच्चे यहाँ पे कैसे आए और क्यों। वो देन जो को देती है एक टूटी हुई तार ठीक करने का काम जो जानवर ने चबा दी थी। तार लेने के लिए जो को गांव में जाना होगा, पर उससे पहले इंदिरा उसे भेजती है बांस के डंडे लेने जंगल से। अब जो जाके बांस काट रहा था जब उसे दिखाई देती है अपनी बीवी की झलक, वो झलक के पीछे जाता है और पहुंच जाता है एक विजन में जहाँ पे उसकी बीवी उसके साथ डांस करती है, पर रियल में वो बस एक जगह खड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो वापस जाता है बांस लेकर, पर रास्ते में उसे मिलता है वही किसान। नाउ आज दोनों बात करते हैं और किसान बताता है कि इंदिरा एक अच्छी औरत नहीं है। उसके घर के आंगन में कुआं है जिसके अंदर एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो हर इंसान की इच्छा पूरी करती है एक डिमोनिक कीमत के बदले, और इंदिरा उसी डीमन की पूजा करती है। वही सोफिया दोबारा कुएं पे पहुंच गई थी और उसे कुएं के अंदर अपनी माँ दिख रही थी, क्योंकि दोस्तों सोफिया की इच्छा यही थी कि उसकी भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक माँ हो। तभी सारा आ जाती है और वो जबरदस्ती सोफिया को कुएं से बाहर आने को बोलती है क्योंकि उसकी वजह से सारा को खून पीना पड़ा था, पर इस चक्कर में सोफिया गिर जाती है गड्ढे में। उसे अंदर होश आता है और सारा जा चुकी थी मदद लेने। नाउ एक बच्चा मदद का इंतजार करेगा, पर नहीं, इस लड़की को बगल वाली दीवार को खोदना था और उसके अंदर जाना था। इस लड़की का कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा डम्ब है। वो चले जाती है उस गुफा में जहाँ पे कोई कहानी सुना रहा था। वही बच्चे बाहर आकर सोचने लगते हैं कि सोफिया को कैसे बचाए, और वही इंदिरा बना रही थी एक शैतानी काले जादू वाली गुड़िया। नाउ सोफिया गुफा से निकलकर पहुंच जाती है एक चेम्बर में जहाँ पे उसकी माँ थी, पर दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये माँ नहीं है, ये वो डीमन है जो कुएं के अंदर रहता है। डीमन सोफिया को ये यकीन दिला देता है कि वो उसकी माँ है और उसे देता है वो एक सोने का कड़ा। वो दोनों दिन साथ में कहानियां पढ़ती है और जब डीमन बोलता है सोफिया को बात करने के लिए तो कहानी के साथ उसकी आवाज लौट आती है। वहीं एमी कुएं के अंदर आती है रस्सी से सोफिया को बचाने जो नीचे बेहोश पड़ी थी। यानी दोस्तों जो भी सोफिया के साथ हो रहा है इस वक्त वो सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा है। देन कुएं में एमी के साथ भी शैतानी चीजें होने लगती है और उसे वो डीमन मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पे आ जाती है इंदिरा। इंदिरा बच्चों को बचाकर अंदर लाती है और डांट मारती है। जो भी आकर सब कुछ देखता है और इंदिरा के हिसाब से जो की बेटी बहुत ज्यादा शैतान है जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रही। इंदिरा देन बच्चों को भेज देती है कमरे में और जो जाकर चेक करता है कुएं को। उसे कुएं के पास पड़े मिलते हैं रूबी, जिससे वो चौंक जाता है, पर वो रूबी वहीं फेंक देता है क्योंकि उसे डीमन के चंगुल में नहीं फंसना था। और अब जो को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि माजरा क्या है। जो को देन इंदिरा बुलाती है और बात करने लगती है क्रीपी कि कैसे अंधे पक्षी को नहीं पता होता कि वो पिंजरे में बंद है और इसलिए उसके पालतू कौवे अंधे हैं। और ये सब सुन के जो अब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। रात को देन सारा देखती है सोफिया के हाथ में सोने का कड़ा, पर पूछने पे सोफिया अजीब बिहेव करने लगती है, यानी वो डिमोनिक एंटिटी अब सोफिया को पोजेस कर रही थी। वहीं जो तार ठीक कर रहा था जब उसे दिखाई देती है सोफिया जंगल में जाती हुई, वो उसके पीछे जाता है, पर सोफिया की जगह उसे मिलती है एक लाश। नाउ ये लाश उसी की थी जिसकी आंखें फूटी हुई थी और अपने डिमोनिक रूप से जो डर जाता है, पर तभी उसके सामने आ जाती है आनिसा। वो भी डिमोनिक हो जाती है और जो अब भागता है डर के मारे। ये साफ था कि वो एंटिटी बाप बेटी का दिमाग से खेल रही है। जो को देन सोफिया मिलती है जो कुएं के अंदर किसी से बातें कर रही थी, पर जो अपनी बेटी को आकर रोकता है। नाउ सोफिया के हिसाब से वो अपनी माँ से बात कर रही है, पर जो चिल्ला पड़ता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। जो देन सोफिया को देता है एक डब्बा। उस डब्बे में था सोफिया की माँ का सामान, और दोस्तों आज तक सोफिया ने अपनी माँ को नहीं देखा था, तो ऑब्वियसली फोटो देखकर सोफिया यकीन कर लेती है कि कुएं के अंदर उसी की माँ है।
वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है और अब बातों से पता चलता है कि सारा और एमी के मम्मी पापा ने उन्हें बेच दिया था कर्जा उतारने के लिए और किट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर इंदिरा ने इन बच्चों को बचा लिया और रहने की जगह दी। ऐसा उसने क्यों करा ये आगे पता चलेगा। नौ रात को सबके सोने के बाद इंदिरा आती है और वो सोफिया के बेड पे बांध देती है वो काले जादू वाली गुड़िया। देन इंदिरा जाकर करती है कुएं के पास एक रिचुअल जिसमें उसकी बातों के हिसाब से इंदिरा ने किसी को चुन लिया है और हम अच्छे से जानते हैं कि वो चुनी हुई लड़की सोफिया है। पर क्यों ये आगे पता चलेगा। ये सब जो देख लेता है और जब वो इंदिरा के पास जाता है तो इंदिरा जो के मुंह पे फेंक के मारती है एक भस्म जिससे जो हो जाता है बेहोश। बेहोशी की हालत में जो देखता है पास्ट को जिसमें उसकी बीवी चाइल्ड बर्थ के वक्त सड़क के किनारे आकर लेट गई थी और वहीं पे जो को उसकी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है। देन जो भाग जाता है और उसके हाथ में था वो रूबी यानी वो डीमन जो को भी नहीं छोड़ने वाला। अब उस दिन जो जाता है गांव तार लेने और दुकान वाला जो को बताता है कि इंदिरा के घर में अभी पिछले महीने ही एक केयर टेकर मारा गया था। ये बात जो को नहीं पता थी जिससे वो और परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब घर का नया केयर टेकर था। जो दिन जब घर जाता है तो उसे दिखाई देती है दो बुरखे वाली लड़कियां जो पास से निकलते ही गायब हो जाती है। ये साफ था कि इस जंगल में सैकड़ों भटकती हुई आत्माएं हैं और शायद वो डीमन सबको कंट्रोल कर रहा है। घर पहुंच के जो इंदिरा से पूछता है पुराने केयर टेकर के बारे में। इंदिरा बताती है कि वो आदमी काम छोड़कर घर चले गया था क्योंकि वो बीमार हो गया था पर देन वो कुछ टाइम में मारा गया। नाउ फाइनली जो इंदिरा को कन्फ्रंट कर कर पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये बच्चे कौन है और कुएं के अंदर क्या चीज है। इंदिरा ज्यादा नहीं बताती पर उसके हिसाब से इस जमीन पे जो लोग आते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो बीमारी उन्हें मार डालती है। पर इंदिरा मौत से नहीं डरती। लोग अच्छी जिंदगी चाहते हैं पर इंदिरा लोगों को अच्छी मौत देना चाहती है। ये बात ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्रीपी थी। पर वहीं बाहर बच्चे खेल रहे थे। सारा बॉल लेने कुएं के पास चले जाती है और वहां पे आज उसे कुएं के अंदर मिलता है एक सोने का हेयर कॉम। उसे एक डिमोनिक आवाज बोलती है उस कॉम को पहनने के लिए और जैसे ही वो कॉम पहनती है वो एंटिटी उसे वश में कर लेती है। अब पोजेशन की हालत में सारा कांपने लगती है और सारे बच्चों को हो जाती है उसकी चिंता। वहीं जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे मिलती है एक फोटो 1918 के जमाने से। फोटो थी इंदिरा की और फोटो में भी इंदिरा सेम उम्र की लग रही थी जैसी वो आज लगती है। यानी दोस्तों ये औरत 100 सालों से भी ज्यादा से जिंदा है और उस डीमन की सेवा कर रही है। पर क्यों, इसके पीछे एक राज था। ना ये पता चलने के बाद जो को भी कुएं के अंदर अपनी बीवी दिखाई देने लगती है। वो डीमन बीवी बनके जो को मंदहोश कर लेता है एंड फिर क्या था, वो जो को खींच लेता है कुएं के अंदर। वही इंदिरा पोजेस्ड सारा को कुछ खिलाती है। वो देन एमी और किट को सारा के पास छोड़कर सोफिया को अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ कुएं के अंदर जो को आती है उस गुफा से कुछ आवाजें। वो भी अंदर घुस जाता है और थोड़ी ही दूरी पे उसे मिलता है सोना। ऑब्वियसली सोना देखकर जो खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो सोना इकट्ठा करने लगता है। यानी फाइनली जो ने भी उस डीमन का दिया हुआ कुछ ले लिया है और अब वो भी पोजेस्ड हो जाएगा। तभी डीमन जो को पकड़ लेता है और जो पहुंच जाता है एक विजन में। विजन में वो था आनिसा के साथ जो क्रीपी हरकतें कर रही थी, कैंडी खाए जा रही थी मना करने के बावजूद भी और बोल रही थी कि जिस जंजाल में जो फंसा है ना उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि उसे अपनी बेटी को मारना होगा इससे पहले देर हो जाए। देन आनिसा अपने पेट को ही डिमोनिक तरीके से काट देती है और जो जाग जाता है कुएं में। अब उसके सामने थी उसकी बेटी जो बोल रही थी मुंह से जिससे जो के होश उड़ जाते हैं। एंड देन सोफिया बदल जाती है आनिसा में जो असल में डीमन है और हम समझ जाते हैं कि अब वो डीमन सोफिया के अंदर पूरी तरीके से घुस गया है। सीन इंदिरा पे आता है जो कुएं के सामने आकर अपना गला काटकर मर जाती है और वहीं किट अपने रेडियो में नई बैटरी डालने जाता है। एमी सारा का ख्याल रखती है पर घर में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। दूसरी तरफ किट अपने रेडियो को ठीक करता है जिससे से आने लगती हैं क्रीपी आवाजें और थोड़ी देर में एमी जब सोकर उठती है तो सारा गायब हो गई थी। किट के साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और उसके कान से बाहर निकलता है एक कीड़ा। फ्रस्ट्रेट होकर किट अपने कान में एक डंडा डालने लगता है पर तभी पोजेस्ड सारा आ जाती है और वो डंडे को किट के दिमाग में घुसाकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। सीन इंदिरा पे आता है जो मरने के बाद जिंदा हो जाती है और उसे डीमन की आवाज सुनाई आती है जो बोलता है कि वो जब तक नहीं मर सकती जब तक सौदा पूरा नहीं हो जाता। यानी दोस्तों इंदिरा कई 100 सालों से डीमन की सेवक है और इंदिरा तभी मर सकती है जब डीमन को कोई नई सेवक मिल जाए। उस काम के लिए डीमन और इंदिरा ने चुन लिया है सोफिया को यानी
यानी सोफिया बनेगी नई डीमन की सेवक और तभी इंदिरा मर पाएगी। वो बेचारी भी सालों से जिंदा रहकर थक गई है। इस काम के लिए इंदिरा को बलि चढ़ानी होगी, पर इंदिरा बच्चों को मारना नहीं चाहती और इसलिए वो मरने का ट्राई कर रही थी, पर वो फेल हो गई और इसी काम के लिए इंदिरा बच्चों को बचा कर लेकर आई थी। सीन आता है उस किसान पे और उसके दो साथियों पे, जो कुएं के पास आ जाते हैं जादुई शक्तियों को चुराने के लिए, पर वो डीमन पोजेस कर लेता है एक वर्कर को और वो वर्कर किसान और उसके एक साथी को बुरी तरीके से एक शवल से मार डालता है और एंड में वो खुद भी मारा जाता है, यानी 3 मौतें। वही डीमन सोफिया की आत्मा को अपने वश में कर बैठा हुआ था और अब मजबूरन उस रात इंदिरा जाती है और वो एमी के मुंह पे लगा देती है जहर और उसे मार डालती है। अगले दिन इंदिरा कुएं के पास बनाती है एक डिमोनिक घेरा, जिसके अंदर वो लाकर रख देती है 3 किसानों की लाशें और 3 बच्चों की लाशें। जी हाँ, सारा भी मर गई थी। वो दिन सोफिया को लाशों के बीच में बिठाकर डीमन को बुलाती है और सोफिया का शरीर दान कर देती है। इंदिरा सोफिया को मारकर देन कर देती है बेहोश और सीन आता है जो पे जिसे फाइनली होश आ गया था कुएं के अंदर। वो हिम्मत कर रस्सी चढ़कर कुएं से निकलता है और उसे मिलती है अपनी बेटी बेहोश। सारी लाशें गायब हो गई थी और इंदिरा भी मर चुकी थी, यानी दोस्तों रिचुअल सक्सेसफुल हो गया है। नाउ जो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो जाता है और वो उस कुएं को पत्थरों से पूरा दिन भरता है जब तक कुआं पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता। इसी के बीच में हम पास्ट का सीन देख पाते हैं कि कैसे आनिसा बेबी पैदा करते ही मर गई थी और जो पे कोई और चारा नहीं था पर अपनी बीवी के पेट को काटने की बजाय इसी तरीके से उसने सोफिया की जान बचाई थी। एंड नाउ प्रेजेंट में जो पूरी तरीके से थक गया था, जब उसके पास आती है सोफिया, वो अपनी बेटी को ठीक देखकर हद से ज्यादा खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक अच्छा घर देगा। फाइनली जो जाने लगता है अपनी बेटी के साथ एक सेफ जगह पे, पर सोफिया नहीं जाती। वो हो जाती है डिमोनिक और बोलती है कि यही उसका घर है एंड बैम, डीमन अब जो के शरीर पे कब्जा कर लेता है। जो उठा लेता है एक चाकू और वो ना चाहते हुए भी पहले अपनी एक आंख फोड़ता है एंड देन दूसरी आंख। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और सोफिया डिमोनिक मंत्र पढ़ने लगती है क्योंकि वो बन गई थी डीमन की नई सेवक। सीन कुछ टाइम आगे आता है जहाँ पे एक औरत अनाथ लड़की को छोड़ने के लिए आई थी इस जगह पे। ये नई लड़की भी 9 साल की थी और सीमिंगली इस जगह को अब सोफिया संभाल रही थी। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं उस नई लड़की को जिसे पकड़ लेता है घायल जो, जिसके हिसाब से उसे मदद चाहिए थी अपनी बेटी को मारने के लिए, तभी वो डीमन खत्म होगा। वेल ये था पूरा रीकैप इंदिरा मूवी का। और हाँ, इस मूवी में कैरेक्टर्स ने हद से ज्यादा डम चॉइस ली है और स्टोरी भी ओरिजिनल नहीं थी। बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कुएं के अंदर डीमन होता है इच्छा पूरी करने वाला, और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 4 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स का मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दोनों चीजें आपके लिए फ्री है और मेरी बहुत मदद करती है। आप ही नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, तो प्लीज कर दो। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं पर्सनली सबका इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।